तो कहानी की शुरुआत होती है हडसन वैली 1830 से, जहाँ आधी रात को हम एक पेड़ से एक लाश को लटके हुए देखते हैं। और इस इंसिडेंट के अगले दिन हम कहानी के मेन लीड लैंडोर को देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि रिटायरमेंट से पहले लैंडोर एक बहुत ही कामयाब पुलिस वाला था और उसी वजह से मिलिट्री एकेडमी से कैप्टन हिच उसे बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि सुपरिटेंडेंट थियोर उससे फौरन मिलना चाहते थे। अब कैप्टन हिच की बात सुन के वो फौरन सुपरिटेंडेंट थियोर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में हमने जिस आदमी को पेड़ से लटके हुए देखा था वो दरअसल मिलिट्री एकेडमी का एक स्टूडेंट था जिसका नाम फ्राई था और पिछली रात उसने खुद अपनी जान ले ली थी। मगर इससे भी बड़ा मसला ये था कि जब उसकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल लाया गया तो किसी ने उसके चेस्ट को काट के उसकी बॉडी में से उसका हार्ट निकाल लिया और इसी वजह से उन्होंने लैंडोर को मिलिट्री एकेडमी बुलाया था, क्योंकि लैंडोर जब पुलिस वाला था तो उसने इतने खतरनाक केसेस को सॉल्व किया था कि अभी खुद गवर्नर ने इस केस के लिए उसका नाम सजेस्ट किया था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि 3 साल पहले लैंडोर की वाइफ की डेथ हो गई थी और कुछ टाइम पहले ही उसकी बेटी घर छोड़ के भाग चुकी थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहने लग गया था। लेकिन इसके बावजूद लैंडोर फॉरन इन्वेस्टिगेशन के लिए लग जाता है, जिसके चलते सबसे पहले वो मिलिट्री हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे फ्राई की बॉडी को रखा गया था और वहाँ उसे डॉक्टर मार्कोस मिलता है, जो कि उसे बताता है कि फ्राई की चेस्ट को कोई भी नॉर्मल इंसान नाइफ से काट सकता है, मगर ह्यूमन बॉडी से हार्ट को निकालना काफी ज्यादा ट्रिकी है। जिसका मतलब था कि जिसने भी हार्ट को निकाला था उसे ह्यूमन बॉडी की अच्छी खासी नॉलेज थी। खैर इसके बाद लैंडोर उस जगह पे जाता है जहाँ पे फ्राई ने अपनी जान ली थी, जिसके साथ ही वहाँ पे हंटून नाम के सोल्जर को भी बुलाया जाता है। दरअसल पिछले रात सोल्जर हंटून गार्ड ड्यूटी पे था और ये वही सोल्जर था जिसने फ्राई की बॉडी को डिस्कवर किया था। उसका कहना था कि जब उसने फ्राई की बॉडी को देखा था तो उसने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की थी। एक्चुअली लटकते वक्त फ्राई के पैर जमीन को टच कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। खैर इसके बाद लैंडोर हॉस्पिटल वापस आके फ्राई की बॉडी को खुद एग्जामिन करता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि फ्राई की गर्दन पे एक साफ रस्सी का निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि रस्सी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। और ये तो तभी हो सकता था जब फ्राई उस रस्सी से बचने की कोशिश कर रहा हो और खुद की जान बचाने के लिए लड़ रहा हो। इनफैक्ट रस्सी को अपने गर्दन से दूर करने के चक्कर में उसकी उंगलियों पे भी छालों के निशान थे और उसके सर को एग्जामिन करते वक्त उसके सर के पीछे उसे एक गहरी चोट दिखती है, जो कि न जाने कैसे पर डॉक्टर से भी मिस हो गई थी। और उसके हाथों को एग्जामिन करते वक्त उसके हाथ में एक फटा हुआ नोट मिलता है। अब ये सारे सबूतों को देख के लैंडोर का कहना था कि फ्राई का किसी ने मर्डर किया है और ये सुन कैप्टन हिच उसे कहता है कि उसे इस केस को काफी ज्यादा सीक्रेटली सॉल्व करना होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फ्राई के मर्डर की वजह से एकेडमी की रेपुटेशन खराब हो, जिसके लिए लैंडोर मान जाता है। खैर कैप्टन से बात करने के बाद लैंडोर एक बार वापस से उसी जगह पे आता है जहाँ पे फ्राई की बॉडी मिली थी, जहाँ पे वो फ्राई के कत्ल से रिलेटेड कोई भी क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे एडगर नाम का सोल्जर उससे मिलने के लिए आता है, जो कि लैंडोर को बताता है कि वो भी फ्राई के केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसका मानना था कि फ्राई का कातिल एक पोएट है और ये इन्फॉर्मेशन दे के वो वहाँ से चला जाता है। खैर उसके जाने के बाद लैंडोर उस गार्ड से जाके मिलता है, जो कि फ्राई की बॉडी हॉस्पिटल आने के बाद उसको गार्ड कर रहा था, पर उसका कहना था कि वो सिर्फ 2:30 बजे तक ड्यूटी पे था, क्योंकि उसके बाद एक ऑफिसर ने वहाँ आके उसे जाके आराम करने के लिए कहा। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वो ऑफिसर का चेहरा नहीं देख पाया, मगर फिर भी उसने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की थी। दरअसल ऑफिसर ने अपने लेफ्ट शोल्डर पे अपना रैंकिंग बैज नहीं पहना हुआ था, जो कि देखा जाए तो किसी भी ऑफिसर के लिए काफी शर्म की बात थी। खैर रात को इन्वेस्टिगेशन के बाद लैंडोर एक बार में जाता है, जहाँ पे उसे पेक्सी नाम की बारटेंडर मिलती है, जो कि आज काफी ज्यादा अपसेट थी। और जब लैंडोर उससे रीजन पूछता है तो उसका कहना था कि फ्राई नाम के सोल्जर ने अपनी जान ले ली है, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा अपसेट है। और जब लैंडोर उससे पूछता है कि आखिर उसे ये सब कुछ किसने बताया, जिससे सुन वो बार में बैठे हुए एडगर की तरफ इशारा कर देती है और एडगर को देख लैंडोर उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि उसे क्यों लग रहा है कि फ्राई का मर्डरर एक पोएट है। जैसे सुन एडगर उसे कहता है कि वो खुद एक पोएट है, इसलिए वो जानता है कि एक पोएट ही किसी का दिल चुरा के उसे मार सकता है। और इन्हीं बातों के बीच एडगर लैंडोर को ये भी बताता है कि कुछ टाइम पहले फ्राई की अपने रूममेट से काफी ज्यादा लड़ाई हुई थी। हालांकि कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर दोनों की लड़ाई क्यों हुई थी। अब ये सुन लैंडोर अगले ही दिन फ्राई के रूममेट लॉफ्ट से पूछताछ करता है, जिसमें उसका कहना था कि उसकी और फ्राई की कभी भी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हुई, बस उन दोनों के सोचने का तरीका अलग था। जिसके साथ ही वो कहता है कि फ्राई बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया था, इसलिए वो चाहता था कि फ्राई बुरी संगति को छोड़ के अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। और इसी वजह से उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो गई थी। और जब उसके बाद सुन लैंडोर उससे पूछता है कि आखिर वो लड़के कौन थे,
तो उसमें लव का कहना था कि ना तो वो उन लड़कों को जानता था और ना ही कभी फ्राई ने उन लड़कों के नाम बताए थे उसे। और ये सुन लैंडोर उसे वहाँ से भेज देता है और उसके जाने के बाद पूछताछ की बारी आती है स्टोडर नाम के सोल्जर की, जो कि वही सोल्जर था जिसने फ्राई को मरने से पहले आखिरी बार देखा था। वो लैंडोर को बताता है कि उस वक्त फ्राई काफी ज्यादा जल्दी में था और वो ऑफिसर से बचता बचाता एकेडमी से निकलने की कोशिश कर रहा था। अब फ्राई ने उसे ये तो नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, पर फ्राई ने उसे ये जरूर कहा था कि उसे कोई बहुत जरूरी काम है बाहर। और इस पूछताछ के बाद लैंडोर उसे भी वहाँ से भेज देता है कि तभी एक ऑफिसर कैप्टन हिच के लिए एक मैसेज लेके आता है जिसमें लिखा हुआ था कि किसी ने एक गाय और बकरी को मार के पिछली रात उनके मल्टीपल टुकड़े कर दिए हैं और उसके बाद उस इंसान ने उनका सीना काट के उसमें से दिल निकाल लिया है। अब ये पढ़ते के साथ ही कैप्टन हिच का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इंसानों के साथ साथ अब वो जो कोई भी कातिल था वो जानवर तक को छोड़ नहीं रहा था। इसलिए कैप्टन हिच फौरन एकेडमी में लॉकडाउन लगा देते हैं, जिसका मतलब था कि अब सोल्जर्स एकेडमी के बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद किसी तरह बचते बचाते लैंडोर और एडगर एकेडमी के बाहर मिलते हैं, जहाँ लैंडोर एडगर को उसके साथ फ्राई के केस पे काम करने के लिए कहता है, जिसके लिए एडगर खुशी खुशी मान जाता है। और उसके हमें मिलते ही लैंडोर उसे वो फटा हुआ लेटर देता है जो उसे फ्राई के हाथ में मिला था, जिसके साथ ही वो उसे कहता है कि उसे डिकोड करना होगा कि उस फटे हुए लेटर पे आखिर लिखा क्या था। और एडगर भी बड़ी स्मार्टली उस लेटर को डिकोड करके रात को लैंडोर के घर पहुंच जाता है और उसके हिसाब से किलर ने ही वो लेटर लिख के फ्राई को दिया था और उसे किसी काम से मिलने के लिए बुलाया था, जिसका मतलब था कि फ्राई किलर को जानता था, तभी तो वो इतने आराम से किलर से मिलने के लिए चला गया था। अब ये सब सुन लैंडोर तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन अभी भी लेटर में कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस थे जिनका डिकोड होना अभी भी बाकी था। इसलिए अब दोनों मिलकर उन सेंटेंसेस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें समझ आता है कि जिसने भी वो लेटर लिखा था वो एक औरत है, क्योंकि उनके हिसाब से एक यंग सोल्जर ही एक औरत से मिलने के लिए इतनी रात को एकेडमी से छुपता छुपाता निकलेगा। अब इस बात पे एडगर का कहना था कि अगर वो एक औरत है तो वो उसे पहले भी देख चुका है, जिसके साथ ही एडगर लैंडोर को एक बहुत ही अजीब बात बताता है। दरअसल उसका कहना था कि उसकी माँ तकरीबन 20 साल पहले गुजर चुकी है, लेकिन आज भी उनकी स्पिरिट उससे बातें करती है। और एक दिन जब वो सुबह सो के उठा तो उसने अपनी डायरी पे एक पोएम लिखी, जो पोएम पिछली रात उसकी मॉम की स्पिरिट ने उसे सुनाई थी, जिसमें एक औरत काफी ज्यादा परेशान थी। और उसी सुबह एडगर ने एकेडमी के बाहर एक औरत को देखा जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और उस औरत का डिस्क्रिप्शन उसकी पोएम से बिल्कुल मैच करता था। और इसी वजह से एडगर को लग रहा था कि शायद हो सकता है कि वही औरत किलर हो। खैर लैंडोर को उसकी इन बातों पे यकीन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ कहता नहीं है। और उस लेटर को डिकोड करते वक्त उन्हें वहाँ पे एक एड्रेस मिलता है जहाँ पे फ्राई को बुलाया गया था। इसलिए अब अगले दिन होते ही दोनों उस एड्रेस पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें किसी तरह के रिचुअल करने के एविडेंस मिलते हैं। और वहाँ पे उन्हें जमीन पे एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ दिखता है, जिसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ था और उनका मानना था कि इस ट्रायंगल के सेंटर में फ्राई का हार्ट रखा गया होगा। अब ये सब देख के लैंडोर एडगर को कहता है कि उसका एक पुराना दोस्त है जो उन्हें इस मामले में हेल्प कर सकता है। और जब लैंडोर अपने दोस्त के पास पहुँचता है तो उसका कहना था कि इस तरह के रिचुअल में डेविल को खुश करने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान का हार्ट ऑफर किया जाता है जिसने खुद को फांसी लगाई हो। इसी के साथ लैंडोर का दोस्त उसे ये भी बताता है कि काफी साल पहले हेनरी नाम का विच हंटर हुआ करता था, जिसने तकरीबन 700 विचेस को मारा था। और उसने एक बुक भी लिखी थी जिसके अंदर उसने इमॉर्टल होने के रिचुअल का जिक्र किया था, लेकिन आज की तारीख में कोई नहीं जानता है कि वो बुक कहाँ पे है। अब इस सारे मामले को समझ के लैंडोर एडगर को कहता है कि उसे एकेडमी के अंदर बाकी सोल्जर्स के साथ भी दोस्ती करनी होगी, ताकि वो पता कर सके कि उनमें से किसी को जादू टोना तो नहीं आता है। और उसके कहे मुताबिक एडगर एकेडमी जाके बाकी सोल्जर्स के साथ दोस्ती करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर मार्केस के बेटे आर्टेमिस को ब्लैक मैजिक आता है। इसलिए वो चालाकी से आर्टेमिस के साथ भी दोस्ती कर लेता है। और आर्टेमिस को एडगर इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि उसी रात वो उसे एक पार्टी में बुला लेता है। और रात होते ही एडगर भी उसकी पार्टी में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे आर्टेमिस के कुछ दोस्त भी मिलते हैं। और एडगर बहुत ही स्मार्टली उनके साथ भी दोस्ती कर लेता है। और बातों के दौरान उसे पता चलता है कि वो सारे फ्राई को अच्छे से जानते थे, लेकिन आर्टेमिस और उसका फ्रेंड बेलेंजर फ्राई के कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। अब उसे यहाँ ये भी पता चलता है कि एक टाइम पे आर्टेमिस की बहन और फ्राई का अफेयर चल रहा था, लेकिन बाद में आर्टेमिस की बहन ने फ्राई को धोखा दे दिया था, जिस वजह से फ्राई काफी ज्यादा अपसेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम लैंडोर को उसके घर पे सोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाजें आती है, जिसे सुन जब वो चेक करने के लिए जाता है तो उसे घर के अंदर अपनी ही बेटी जोर जोर से रोती हुई दिखती है। मगर इससे पहले कि लैंडोर उसके पास जाके उसे चुप करा पाता कि अचानक से वो गायब हो जाती है, जिस वजह से लैंडोर अपनी बेटी को याद करके काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। खैर अगले दिन फ्राई के फ्यूनरल के टाइम पे उसकी मॉम लैंडोर से मिलने आती है और वो लैंडोर को फ्राई की एक पर्सनल डायरी देती है, जिससे उन्हें लग रहा था कि लैंडोर को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी।
और इस तरह से उनकी बेटी का कातिल जल्द ही मिल जाएगा। मगर लेंडोर जब उस डायरी को खोलता है तो उसके अंदर सब कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिससे एक लेंडोर भी लग जाता है उस डायरी को डिकोड करने में। वहीं इतना टाइम में एडगर भी स्मार्टली आर्टेमिस की बहन लिया के साथ दोस्ती कर लेता है, और ये वही लड़की थी जिसे एडगर ने एकेडमी के बाहर एक दिन अपसेट देखा था, और उससे इस तरह से मिलके एडगर को वो काफी ज्यादा पसंद आती है। खैर उसी रात एकेडमी वापस जाते हुए एडगर के ऊपर बेलिंजर अटैक कर देता है, जो कि उसे मारते हुए लिया से दूर रहने के लिए कहता है। एक्चुअली बेलिंजर को भी लिया पसंद थी, जिस वजह से उसे एडगर का लिया के क्लोज आना अच्छा नहीं लग रहा था। खैर तभी किस्मत से उसी वक्त वहाँ पे लेंडोर आ जाता है, जो कि एडगर को पिटता देख उसे बेलिंजर से बचाता है, और लेंडोर को देख बेलिंजर फौरन वहाँ से चला जाता है। मगर बाद में जब एडगर और लेंडोर बार पे होते हैं तो गुस्से में एडगर उसे कहता है कि अगर बेलिंजर उसके और लिया के बीच में आया तो वो खुद बेलिंजर को मार देगा, जिससे सुन किसी तरह लेंडोर उसे शांत करता है। लेकिन अगली सुबह होते ही कैप्टन हिच लेंडोर के घर पहुंच जाते हैं, जो कि उसे बताते हैं कि रातों रात बेलिंजर कहीं भी गायब हो गया है। खैर अब ये सुन के वो कैप्टन हिच और बाकी सोल्जर्स के साथ बेलिंजर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन थोड़ा ढूंढने के बाद उन सबको बेलिंजर की लाश एक जगह लटकी हुई दिखती है, जिसका दिल भी फ्राई की तरह सीधा काट के निकाल लिया गया था। और ये देख के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक थे। लेकिन जब बेलिंजर की लाश को हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर मार्कोस उसे एग्जामिन करने के बाद उन्हें कहते हैं कि फ्राई और बेलिंजर को दो अलग कातिलों ने मारा है। अब डॉक्टर मार्कोस का ऐसा कहना इसलिए था क्योंकि दोनों का दिल निकालने के लिए उनके सीने पे अलग तरह के निशान थे। अब ये सब कुछ सुन के सुपरिटेंडेंट थियो और लेंडोर पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी लेंडोर एक भी सबूत कातिल के खिलाफ ढूंढ नहीं पाया था। मगर तभी कैप्टन हिच लेंडोर को कहता है कि उसे पूरी तरह से एडगर के ऊपर शक है, क्योंकि पिछली रात ही वो बाकी सोल्जर्स को बता रहा था कि किस तरह से उसकी और बेलिंजर की फाइट हुई थी। इनफैक्ट उसने ये तक कहा था कि अगर एक बार और बेलिंजर उसके सामने आ गया तो वो उसे मार डालेगा। मगर लेंडोर को कैप्टन हिच की बातों पे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसका मानना था कि एडगर एक काफी अच्छा लड़का है, जो कि गुस्से में इस तरह की बातें तो बोल सकता है लेकिन वो किसी को मार नहीं सकता। अब उसके बाद सुन सुपरिटेंडेंट थियो उसे कहते हैं कि शायद आप जानते नहीं है, मगर कुछ महीनों पहले फ्राई और एडगर के बीच में लड़ाई हुई थी। अब ये बात लेंडोर के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि एक बार जब उसने एडगर से पूछा था कि क्या वो पर्सनली फ्राई को जानता था, तब एडगर ने उससे कहा था कि वो फ्राई को नहीं जानता था। अब इस सच्चाई का पता लगते ही वो फौरन एडगर के पास जाता है अपने बाकी सवालों के जवाब लेने के लिए। मगर लेंडोर की सारी बातें सुन के एडगर का कहना था कि जब से वो इस एकेडमी में आया है तब से उसकी ऑलमोस्ट हर सोल्जर के साथ लड़ाई हुई है, क्योंकि जब से वो उस एकेडमी में आया है तब से हर कोई उसके चेहरे और पर्सनालिटी का मजाक उड़ाता है। जिसके साथ ही उसका कहना था कि अगर इस बात के लिए वो लोगों को मारने लग गया तो अब तक वो ऑलमोस्ट सारे सोल्जर्स को मार मार के पूरी एकेडमी को खाली कर चुका होता। और एडगर की सारी बातें सुन के लेंडोर को एक बार दोबारा से उस पर यकीन हो जाता है। खैर उसी रात डॉक्टर मार्क्विस बेलिंजर की डेथ पे अफसोस करने के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, और इस डिनर में वो एडगर और लेंडोर दोनों को ही इनवाइट करते हैं। लेकिन डिनर के दौरान आर्टेमिस लेंडोर से काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। दरअसल उसे शक था कि उसकी गैर हाजिरी में लेंडोर ने उसके रूम को चेक किया है, जिस वजह से वो लेंडोर से लगातार बदतमीजी किए जा रहा था। मगर आर्टेमिस का इस तरह का बिहेवियर देख के उसकी मॉम उससे काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है, जिस वजह से वो डिनर टेबल छोड़ के चली जाती है। लेकिन बाद में डॉक्टर मार्क्विस अपने बेटे के बिहाफ पे लेंडोर से सॉरी कहता है। पर इन्हीं बातों के बीच लेंडोर की नजर वहाँ पे रखी हुई एक बुक पे जाती है, जो कि एक्चुअली एक मैजिक की किताब थी, और उसे देख लेंडोर को डॉक्टर के ऊपर शक होने लगता है, जिस वजह से वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या उसकी बेटी को किसी तरह की कोई बीमारी है। और ये सुन डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बेटी को बचपन से ही दौरे पड़ते हैं, और उस टाइम पे उसका दिमाग कम्प्लीटली काम करना स्टॉप कर देता है। साथ ही उस वजह से वो बहुत ज्यादा कांपती भी है। खैर इस बारे में और बात हो पाती कि तभी आर्टेमिस उन्हें बुलाने आ जाता है, जिसे सुन डॉक्टर मार्क्विस तो उसके साथ चल देते हैं। मगर लेंडोर उन दोनों से बहाना बना के वहाँ पे रुक जाता है, और उन दोनों के जाते ही वो इस मूवमेंट का फायदा उठा के फौरन तलाशी लेने के लिए आर्टेमिस के रूम में पहुँच जाता है। और वहाँ पे क्लोजेट की तलाशी लेते वक्त उसे एक कोट मिलता है, जिसके शोल्डर पे रैंक बैच नहीं था, जिसे देख लेंडोर को याद आता है कि एकेडमी गार्ड ने उसे बताया था कि जिस रात वो फ्राई की बॉडी को गार्ड कर रहा था उस रात 2:30 बजे एक ऑफिसर ने उसे वहाँ से जाके आराम करने के लिए कहा था, और उस ऑफिसर के शोल्डर पे भी रैंक बैच नहीं था। खैर वहीं दूसरी तरफ लिया भी सबके लिए पियानो प्ले कर रही थी कि तभी मौका देके एडगर उसे कहता है कि उसके पियानो के म्यूजिक ने एडगर के ऊपर काफी गहरा असर छोड़ा है, जिस वजह से वो लिया के लिए कुछ भी कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ लेंडोर अभी कोट देख ही रहा था कि तब तक वहाँ पे आर्टेमिस की मॉम भी आ जाती है, जो कि खुद उस कोट को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है।
इसलिए अब उस कोट को लेके लैंडोर फौरन डॉक्टर मार्क्यूस के पास पहुंचता है, जो कि उसे बताता है कि वो कोट उनके मरे हुए भाई की आखिरी निशानी है। अब इससे पहले लैंडोर आर्टेमिस से कुछ पूछ पाता कि तभी वहाँ पे कैप्टन हेच आ जाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि एकेडमी से स्टॉटेड नाम का एक और सोल्जर गायब है और ये वही सोल्जर था जिसने आखिरी बार फ्राई को जिंदा देखा था। और इसी सिलसिले में लैंडोर ने उससे पूछताछ भी की थी और ये सुनते ही सारे लोग मिलकर स्टॉटेड को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब लैंडोर स्टॉटेड के रूम की तलाशी लेता है तो वो सबको कहता है कि उसका सामान उसके रूम से गायब है, जिसका मतलब है कि वो खुद एकेडमी से भागा है। एक्चुअली फ्राई की मॉम ने लैंडोर को उसकी एक डायरी दी थी जिसके अंदर सब कुछ कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, लेकिन किसी तरह लैंडोर ने उस डायरी को डिकोड कर लिया था और उस डायरी के हिसाब से स्टॉटेड और बेलिंजर फ्राई के काफी अच्छे दोस्त थे। अब क्योंकि फ्राई और बेलिंजर तो पहले ही मर चुके हैं, जिस वजह से हो सकता है स्टॉटेड डर के वहाँ से भाग गया हो, क्योंकि इस हिसाब से अगला नंबर उसका हो सकता था। अब ये सुन कैप्टन एच उसे कहते हैं कि जब हमें आर्टेमिस के क्लोजेट से वो कोट मिल चुका है तो हम उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कि वही कातिल हो। लेकिन लैंडोर उन्हें कहते हैं कि इस बिहाफ पे हम उसे पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है और बिना प्रूफ के आर्टेमिस अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा। इसलिए वो उन लोगों से थोड़ा और टाइम मांगता है ताकि वो आर्टेमिस के खिलाफ और ज्यादा सबूत इकट्ठे कर सके। और इसी सिलसिले में लैंडोर एक बार दोबारा से अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि हेनरी जिसने इमॉर्टैलिटी के ऊपर बुक लिखी थी, दरअसल वो खुद एक डेविल वर्शिपर था। और इसी के साथ वो उसे हेनरी की एक फोटो भी दिखाता है, जिससे देख लैंडोर को कुछ याद आता है और वो फौरन डॉक्टर मार्क्यूस के घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने हेनरी की एक पेंटिंग डॉक्टर मार्क्यूस के घर पे भी देखी थी। और अब इस वजह से उसे डॉक्टर मार्क्यूस के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली के ऊपर शक होने लगता है। लेकिन जब लैंडोर डॉक्टर मार्क्यूस के घर पर रखी हुई मैजिक बुक को देखता है तो उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो वही बुक थी जिसमें हेनरी ने इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए रिचुअल लिखा था। अब ये सब कुछ देख के लैंडोर डॉक्टर को कहता है कि वो उसे सीधे सीधे सब कुछ सच सच बता दे, और डॉक्टर को मजबूरी में उसके सामने सब कुछ कन्फेस करना पड़ता है। वो लैंडोर को बताता है कि उसकी बेटी लिया की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, जिस वजह से जीने के लिए अब उसके पास सिर्फ गिनती के 3 महीने बचे हुए हैं, और इसलिए लिया की जान बचाने के लिए डॉक्टर मार्क्यूस ने हर तरह का ट्रीटमेंट और मेडिसिन उसके ऊपर ट्राई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी चीज का फायदा नहीं हुआ। और इसी बीच लिया ने एक बार डॉक्टर मार्क्यूस को बताया कि उसे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर ख्वाब में दिखे थे, जो कि कोई और नहीं बल्कि विच हंटर हेनरी थे, और उन्होंने ये लिया के साथ एक मैजिक रिचुअल शेयर किया था, जिसे सही से फॉलो करने से वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो सकती थी। और डॉक्टर मार्क्यूस की माने तो रिचुअल फॉलो करने के बाद लिया काफी ज्यादा रिकवर होने भी लगी थी। अब जहाँ डॉक्टर मार्क्यूस लैंडोर को ये पूरी कहानी सुना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लिया ने अपनी माँ और भाई के साथ रिचुअल करना शुरू कर दिया था, और इस बार लिया की जान बचाने के लिए बलि का बकरा बना था एडगर, जो कि अनकॉन्शियस हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मार्क्यूस से बात करते हुए लैंडोर को भी पता चल जाता है कि आर्टेमिस और लिया दोनों ही एडगर को मारने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से एडगर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले लिया रिचुअल खत्म करके एडगर को मारती कि तब तक उसे भी थोड़ा थोड़ा होश आ जाता है, और ये सब कुछ देख के वो लिया को उसे छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन इतने दिनों में लिया भी समझ चुकी थी कि एडगर उसे दिल ही दिल में चाहने लगा है, इसलिए बड़े ही प्यार से वो एडगर को समझाती है कि प्यार में कुर्बानी देना ही प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका है। वहीं एडगर इतनी ज्यादा अनकॉन्शियस हालत में था कि उसे सही और गलत समझ ही नहीं आ रहा था, जिसे देख लिया एक बार दोबारा से रिचुअल करना शुरू करती है, जिसके दौरान वो फ्राई का हार्ट डेविल को ऑफर करती है। और इससे पहले वो एडगर का हार्ट निकाल के डेविल को ऑफर करती कि तभी वहाँ पे लैंडोर आ जाता है, और वो सब लोग लैंडोर को वहाँ देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, और लैंडोर एडगर की जान बचाने के लिए आर्टेमिस से लड़ने लगता है। लेकिन इसी दौरान लिया से वहाँ पे कैंडल गिर जाती है, जिस वजह से उस घर के अंदर आग लग जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद लिया रिचुअल करना जारी रखती है, मगर तभी एक जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लिया के ऊपर आके गिरता है, जिससे देख आर्टेमिस की मॉम लिया को बचाने के लिए भागते हैं, और इसी मौके का फायदा उठा के लैंडोर जल्दी से जलते हुए घर में से एडगर को बाहर निकाल के ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टेमिस की मॉम लिया को बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी उन सब के ऊपर घर की जलती हुई रूफ गिर जाती है। अब ये सब कुछ देख के लैंडोर किसी तरह से डॉक्टर मार्क्यूस की वाइफ को तो बचा लेता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लिया और आर्टेमिस को बचा नहीं पाता, जिस वजह से उन दोनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। खैर अगले दिन हम एडगर को एकेडमी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट दिखते हैं, जो कि अब पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। वहीं कैप्टन एच लैंडोर को बताते हैं कि डॉक्टर मार्क्यूस ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, जिसके साथ ही वो लैंडोर को इस केस को सॉल्व करने के लिए थैंक यू भी कहते हैं। और केस खत्म होते के साथ ही लैंडोर वापस से अपने घर आ जाता है, मगर कहानी अभी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ही एडगर लैंडोर से मिलने के लिए आता है।
जो कि लैंडोर को कहता है कि वो उसकी बेटी के बारे में सब कुछ जानता है। दरअसल एडगर को कुछ ऐसा पता चला था जो लैंडोर ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। तो हुआ ये था कि लैंडोर ने एक बार एडगर के लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने उसे पुराने घर में आने के लिए कहा था। मगर एडगर ने जब उस नोट की हैंडराइटिंग को बहुत ही क्लोजली देखा तो उसे समझ आता है कि फ्राई के हाथ में जो नोट मिला था उस पर भी सेम हैंडराइटिंग थी, जिसका मतलब था कि सबूत के तौर पर फ्राई के हाथ में जो लेटर मिला था वो किसी और ने नहीं बल्कि लैंडोर ने लिखा था। लेकिन आखिर लैंडोर के ये सब कुछ करने के पीछे का राज क्या था? तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एडगर को पता चलता है कि एक रात जब पार्टी अटेंड करके लैंडोर की बेटी रात को घर पे अकेली आ रही होती है तो उस मौके का फायदा उठा के एकेडमी के 3 सोल्जर्स ने उसे रात को जबरदस्ती पकड़ के उसे सेक्सुअली अब्यूज किया था। और जब एडगर को इस ब्रूटल क्राइम के बारे में पता चला तो वो समझ जाता है कि उन तीनों सोल्जर्स में से फ्राई भी एक सोल्जर था जिसने इस घिनौने क्राइम को अंजाम दिया था। जिसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि लैंडोर की बेटी कभी घर से भागी ही नहीं थी, बल्कि उस क्राइम की वजह से एक माउंटेन से कूद के वो खुद की जान ले लेती है। लेकिन मरने से पहले उसने लैंडोर को फ्राई का एक लॉकेट दिया था जो कि उस क्राइम की रात को उसके पास रह गया था। और जल्दी लैंडोर फ्राई के बारे में पता लगा लेता है, जिसके बाद लेटर लिख के वो फ्राई को एकेडमी के बाहर बुला लेता है जहाँ वो उसे अनकॉन्शियस करके एक पेड़ से लटका देता है। जिसके साथ ही वो उससे बाकी के 2 सोल्जर्स का भी नाम पूछता है, लेकिन इसके बावजूद फ्राई उसे सोल्जर्स का नाम नहीं बताता। कि तभी किसी के आने की आवाज सुन के लैंडोर को वहाँ से जाना पड़ता है और अगले दिन लकीली लैंडोर को ही उस केस को सॉल्व करने का मौका मिलता है, जहाँ उसे पता चलता है कि पिछली रात किसी ने फ्राई का हार्ट निकाल लिया है। दरअसल ये बात पूरी तरह से लैंडोर के ही हक में थी, क्योंकि इस तरह से लैंडोर ने पूरे क्राइम को ब्लैक मैजिक की तरफ मोड़ दिया था और वो खुद इस क्राइम से बच चुका था। और इस केस को और बड़ा बनाने के लिए उसी ने जानवरों का हार्ट भी निकाला था, लेकिन अभी भी उसे बाकी के 2 सोल्जर्स का नाम नहीं पता था। पर उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि फ्राई के फ्यूनरल पे उसकी माँ उसे फ्राई की एक डायरी देती है, जिसे डिकोड करने पे उसे बाकी के 2 सोल्जर्स का भी नाम पता चल जाता है, जिनके पता चलते ही वो दूसरे नंबर के सोल्जर बेलिंजर को मार देता है और उसके बाद उसका हार्ट भी वो खुद निकाल लेता है, जिससे कि सबको लगे कि ब्लैक मैजिक की वजह से उसका भी हार्ट निकाल लिया गया है। और इससे पहले वो तीसरे कल्प्रिट स्टॉर्टेड को मारता कि वो खुद ही डर के मारे एकेडमी से भाग जाता है। मगर अपने लास्ट 2 करी हुए मर्डर्स की वजह से लैंडोर पहले ही काफी ज्यादा गिल्ट में था, जिस वजह से अब वो स्टॉर्टेड को ढूंढ के उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि अब वो चाहता था कि स्टॉर्टेड पूरी जिंदगी सिर्फ इसी डर के साथ जिए कि वो कभी भी मर सकता है। अब इस तरह से लैंडोर का तो बदला एक तरह से पूरा हो गया था, मगर लिया की मौत ने एडगर को पूरी तरह से हिला के रख दिया था, जिस वजह से वो चाहता था कि लैंडोर को उसके किए की सजा मिले। लेकिन इसके बावजूद वो लैंडोर के खिलाफ सबूत को जला देता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी जानता था कि फ्राई और उसके दोस्त वही सजा को डिजर्व करते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।